की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का। बुंदेलखंड के झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर 5वें चरण के तहत 20 मई को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो चुका है। यदि बात ललितपुर जिले की करें तो इस जिले में 2 विधानसभा सीट हैं। ललितपुर और मेहरौनी जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 68% मतदान हुआ है। सोलदा, बुधनी और नाराहट में तो 100% मतदान हुआ है। इन गाँवों ने इतिहास रच डाला। सोलदा, बुधनी और नाराहट के लोगों ने जिस तरह से मतदान में उत्साह दिखाया, उसकी ललितपुर से लेकर लखनऊ तक सराहना की गई। झांसी मंडल के कमिश्नर ने इसके लिए जिला प्रशासन एवं बुलावा टोलियों की प्रशंसा की है। मतदान के बाद से ही राजनीतिक दलों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के जीत हार के समीकरण लगाने में जुट गए हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों में झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी अनुराग शर्मा, कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य एवं बीएसपी से रवि प्रकाश प्रत्याशी रहे, जबकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के अनुराग शर्मा एवं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य में ही देखने को मिल रहा है। वहीं अब राजनीतिक दलों के लोगों के साथ झांसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को 4 जून का इंतजार है, जब परिणाम आएंगे। वहीं जिला प्रशासन अब काउंटिंग की तैयारियों में जुट गया है। जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना नवीन गल्ला मंडी अमरपुर में होगी, जबकि झांसी क्षेत्र की गणना झांसी में ही होगी। परिणाम घोषित जिला निर्वाचन अधिकारी झांसी करेंगे। जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज की गई, जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है। लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन मैपिंग की गई है और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। ललितपुर जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के भूतल पर हीट वेव के मरीजों के लिए 8 बेड का वार्ड बनाया गया है। एसी, वाटर कूलर समेत सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस किया गया है। अब तक इस वार्ड में 5 मरीज भर्ती हो चुके हैं। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। तापमान में बढ़ोतरी को लेकर शासन ने हीट स्ट्रोक की घटनाएं अधिक होने की संभावना जताई है। सभी अस्पतालों में हीट वेव के वार्ड बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भी 8 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इसमें एसी मॉनिटर व आईसीयू जैसी सुविधाएं हैं। बच्चों व बड़ों के लिए अलग अलग कक्ष तैयार किए गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर दीनाथ ने बताया कि लू संबंधी सभी प्रकार की दवाइयां वार्ड में रखवाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 शिफ्ट में स्टाफ को लगाया गया है। भीषण गर्मी के साथ बेतहाशा बिजली का लोड बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार 25 दिन में 70 लाख यूनिट लोड बढ़ गया है। इससे आपूर्ति लड़खड़ा गई है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी लोड के हिसाब से कम है। लोड अधिक होने से लगातार बिजली कटौती हो रही है। ट्रैपिंग भी बड़ी समस्या है। गर्मी में उपभोक्ता परेशान है। दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। घरों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एसी कूलर का उपयोग बढ़ा है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं। दोपहर में राहत और रात में नींद पूरी करने के लिए एसी, कूलर, पंखे का सहारा ले रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां होने से बच्चे घरों में टीवी, कंप्यूटर चला रहे हैं। इससे बिजली की मांग तो में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में जहां 5 करोड़ यूनिट लोड आया था, वहीं 25 मई तक यह बढ़कर 6 करोड़ यूनिट पहुंच गया है। एक माह में 70 लाख यूनिट बिजली का लोड बढ़ गया है। विभाग रोस्टर के अनुसार आपूर्ति देने में
हाँफ रहा है। केबल जलने व ट्रैपिंग के साथ ट्रांसफार्मर भी खराब व फूक रहे हैं। जंगली जानवरों की स्थिति व उनकी गतिविधि पर नजर रखने के लिए जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाए जाने हैं। यह कैमरे गोना, मड़ावरा व ललितपुर रेंज में लगाए जाएंगे। इन कैमरों से जानवरों का रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। रविवार से कैमरे जंगलों में लगाने प्रारंभ हो जाएंगे। 3 रेंजों में ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मदद से जानवरों का रूट चार्ट तैयार किया जाएगा, जिसका समय आदि नोट किया जाएगा। उन इलाकों में उस समय किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। इन कैमरों की मदद से वाइल्ड लाइफ की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि जिन पशुओं की मौजूदगी में जानकारी विभागीय लोगों को नहीं है, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। इन दिनों देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब तक 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बुलंदशहर जिले में भी दूसरे चरण में बीते माह 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। जिले में भी जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न कराया था। बुलंदशहर जिले में कुल 7 विधानसभा हैं, जिनमें से 5 विधानसभा बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में लगती है, जबकि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जिले की 2 विधानसभा लगती है, जिनमें खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा शामिल है। बुलंदशहर लोकसभा सीट के लिए जिले की सदर, श्याना, अनूपशहर, शिकारपुर व डिवाई विधानसभा सीट पर 18,55,000 और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 7,89,000 मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना था। लेकिन इनमें से बुलंदशहर सीट पर मतदान का प्रतिशत 56.41% और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 60.34% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान के 38वें दिन यानी 4 जून को मतगणना होगी। इनमें 2 सांसद भी आमने सामने हैं। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर भाजपा के बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह तीसरी बार अपने किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं नगीना लोकसभा से बसपा के सांसद गिरीश चंद्र जाटव समेत कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा और बसपा के अलावा यहां से प्रमुख प्रत्याशियों में इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार शिवराम वाल्मीकि हैं। अब जब जनता अपने चहेते प्रत्याशियों के लिए वोट कर चुकी है, जिसके बाद 38 दिन के लिए प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया था। दूसरी ओर मतदान समाप्ति के बाद जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ उनके प्रशंसक भी अब अपने अपने प्रत्याशी की जीत की कामना कर रहे हैं। बुलंदशहर में जिला निर्वाचन अधिकारी नियमित रूप से ईवीएम एवं स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण करते हैं। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार मंडी में ईवीएम स्ट्रांग रूम स्थल का नियमित निरीक्षण करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर मतगणना कराने के लिए भी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। मतगणना को लेकर कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बुलंदशहर में परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग को लेकर 1 जुलाई से पुनः नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इच्छुक युवा 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि शासन द्वारा सिविल, नीट, जेई, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, आईएएस व यूपीपीसीएस समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए यहाँ ऐसे बेटे बेटियों को अवसर मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बुलंदशहर जिले में डाइट परिसर और डीपीएस स्कूल में कक्षाओं का संचालन होता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए युवक युवती को शैक्षिक प्रमाण पत्र और परिवार का आय प्रमाण पत्र आदि लगाना होगा। 15 जून तक आवेदन की अंतिम तिथि है। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बार 1 जुलाई से चलने वाली कक्षाओं का संचालन जहां बुलंदशहर के डाइट परिसर और डीपीएस स्कूल में होगा, वहीं डिबाई और खुर्जा में भी किया जाएगा। हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा में 4 गाँव की जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ग्रेटर नोएडा में 4थी टाउनशिप होगी, जो 4 गाँव की जमीन पर बनेगी। करीब 225 एकड़ जमीन पर बसने वाली यह टाउनशिप आवासीय से लेकर औद्योगिक और व्यावसायिक होगी। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सचिव ज्योत्सना यादव ने बताया कि प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर की दादरी तहसील के भी कुछ गाँव आते हैं। करीब 225 हेक्टेयर में विकसित होने वाली इस टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। टाउनशिप का निर्माण दादरी के गांव केमराला, चक्रसेनपुर, घोड़ी बछेड़ा और चमरावली रामगढ़ की जमीन पर होगा। इसके लिए किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीनें भी ली जा रही हैं। बीते माह यूपीएससी ने अपने परिणाम जारी किए थे। यूपीएससी में 239वीं रैंक हासिल कर बुलंदशहर का नाम रोशन करने वाले पवन कुमार जब अपने पैतृक गाँव में पहली बार पहुँचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पवन कुमार ने कहा, मैं यूपीएससी परीक्षा
परीक्षा पास करने के बाद पहली बार गांव आया हूं। पवन कुमार ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने अपने खर्चे बहुत सीमित कर लिए थे। कोचिंग की जगह इंटरनेट और यूट्यूब से तैयारी की थी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।